कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब पर सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय परिचय। त्रिकोणमितीय परिचय में यहाँ पे हम त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों का मान निकाल करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, जिससे हम देख रहे थे कि समकोण त्रिभुज के भुजा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो समकोण बनाने वाली जो भुजा होती है, यानी कि अगर हम एक भुजा माने यहाँ पे ए बी और दूसरा भुजा क्या होगा आपका बी सी, जहाँ पे जो एक दूसरे से बी बिंदु पर आकर के मिल देते हैं, यहीं पे क्या बनेगा, समकोण, यानी कि 90 बनेगा। ठीक है। और 90 के सामने का जो भुजा होता है, तो 90 के सामने अगर हम 90 कोण के सामने अगर भुजा देखें तो क्या है, भुजा हमारा है आपका AC। और AC क्या होगा, 90 के सामने का भुजा कर्ण होगा। ठीक है। और कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, यानी कि इसका संकेत हो जाएगा आपका एच। ठीक है। उसी प्रकार अगर यहाँ पे थीटा देखें, ठीक है, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलम, यानी कि इसको लंब बोलते हैं। और फिर क्या है, उसके बाद से जो बच जाएगा वो क्या होगा, आपका आधार होगा, यानी कि बेस। तो यहां पे हम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा और क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, यानी कि अगर इसको हम लोग देखेंगे तो लंब यानी कि क्या, परपेंडिकुलम। ठीक है। तो यानी यहां पे हम लिख सकते हैं लंब के बदले P, और कर्ण क्या होता है आपका H, यानी कि हाइपोटेनस, यानी कि P बाई क्या होगा आपका H। ठीक है। उसके बाद से देखते हैं cos थीटा। ठीक है। तो cos थीटा क्या होता है आपका, आधार बटा कर्ण। आधार क्या होगा, तो आधार यहां पे देख सकते हैं हम B होगा, यानी कि बेस। और कर्ण क्या होगा आपका हाइपोटेनस, यानी कि H। यानी कि cos थीटा बराबर क्या होता है, B बटा H। इसके बाद देखेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार। ये हो गया आपका लंब, और बटा में क्या होगा, आधार। लंब का इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, तो ये होता है P आपका परपेंडिकुलम, यानी कि P बटा क्या होगा B, यानी कि बेस हो जाएगा आपका आधार। अब इन्हीं तीनों का क्या होता है, अपोजिट होता है आपका, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो यहां पे लिख लेते हैं हम कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा आपका, साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा देखिए, ये अगर यहाँ पे दिया हुआ है लंब बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटा लंब होगा। ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे हम कर्ण बटा लंब। फिर इसको अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, संकेत के रूप में एच बटा, ये हो जाएगा आपका P। एच बटा क्या होगा P। कोसेक का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक का उल्टा हो जाएगा आपका सेक। क्या होगा, सेक थीटा। तो कॉस का उल्टा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटा हो जाएगा हमारा आधार, यानी कि संकेत में क्या होगा, कर्ण का संकेत क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, कर्ण का हो रहा है हमारा H, और आधार का क्या हो रहा है B, यानी कि H बाई क्या होगा B, सेक थीटा बराबर। फिर क्या होगा आपका टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है आपका कॉट। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटा लंब। आधार बटा क्या होगा, लंब होगा। तो आधार को क्या कहेंगे B, और फिर क्या होगा आपका लंब को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलम, यानी कि P, यानी कि B बटा क्या होगा आपका P हो जाएगा। ये जो प्रश्नावली 8.1 है वर्ग 10 का, उसमें इन सभी का उपयोग करके और प्रश्नों को हल किया जाएगा। एक बात, ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अगर आप लोग को कठिन लग रहा है तो इसके लिए हम एक सूत्र दे रहे हैं आप लोग को, ट्रिक देखिएगा। यहां पे होगा आपका पंडित पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो होगा आपका साइन का, यानी कि साइन थीटा बराबर हम कह सकते हैं P बटा H। कॉस थीटा बराबर क्या होगा आपका B बटा H। और टेन थीटा बराबर क्या होगा, यहां पे देख सकते हैं P बटा B।
या इसके अलावा इसको ऐसे भी बोलते हैं कि पीले बेटा पीले हरी हरी बोतलें, ठीक है ना, वैसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, पीले बेटा पीले शॉर्ट फॉर्म में है हरी हरी बोतलें, यानी कि क्या होगा साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका पी बट्टा एच होगा, कोस थीटा बराबर क्या होगा बी बट्टा एच, और टेन थीटा बराबर क्या होगा पी बट्टा बी। इसके अलावा एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पे देखिएगा, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, आधार क्या हो गया हमारा, आधार मान लेते हैं कि आपका बी हो गया, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, अभी क्या होगा आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ठीक है। यहां पे देखिएगा समकोण त्रिभुज में हम तभी, जैसे मान लीजिए कि हमको साइन थीटा का मान निकालना है, साइन सी हो गया, कॉस सी हो गया, कॉट ए हो गया, टेन ए हो गया, तो यहां पे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस से प्रमेय के द्वारा क्या करते हैं, अगर समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा दिया रहेगा तो तीसरा भुजा हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय बराबर होगा आपका समकोण त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग। समकोण त्रिभुज में छोटी भुजा कौन होती है, तो आधार और जो लंब होता है वह कर्ण से क्या होता है, दोनों छोटा होता है, और इन दोनों का जब हम वर्ग करेंगे यानी कि बी का और पी का, तो इन दोनों के वर्गों का योग क्या होगा, एच के वर्ग के यानी कि कर्ण के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। इसको थोड़ा सा लिख देते हैं हम, आधार का वर्ग प्लस से लंब का वर्ग बराबर क्या होगा आपका कर्ण का वर्ग। आधार को अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो आधार क्या है हमारा बी यानी कि बी का वर्ग हो गया, लंब क्या है हमारा पी यानी कि पी का वर्ग बराबर क्या हो गया कर्ण का वर्ग यानी कि एच का वर्ग। अगर इसमें हम सिर्फ अगर एच का मान लिखना चाहे तो क्या होगा बी का वर्ग प्लस से पी का वर्ग बराबर एच का वर्ग। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे वर्ग नहीं होगा क्योंकि वर्ग का बदले क्या हो गया, यहाँ पे रूट हो गया है, तो एच बराबर करके इतना होगा, ठीक है। इसी प्रकार के अन्य ट्रिक के माध्यम से अगर मैथ को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ करके देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।